8। दोपहर 2:30 बजे मैं और सुहानी कफार मार्केट की भीड़ में सड़क पर खड़ी स्कूटी पर बैठकर पिंकी की वीडियो देख रहे थे। हालांकि हम चाहते थे कि मेरी और श्रेया की वीडियो डिलीट हो जाए, पर यहाँ तो कुछ और ही नजारा मिल रहा था हमें। जब पिंकी के बॉयफ्रेंड ने उसका टॉप उतारा तब मुझे लगा कि सुहानी वीडियो बंद कर देगी, पर सुहानी के तो होंठ सूखने लगे, उसकी सांस रुक रही थी। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये शायद पहली बार कोई पॉर्न वीडियो देख रही है। वीडियो में पिंकी ब्रा में थी और उसका बॉयफ्रेंड उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। मैंने धीरे से सुहानी को टोका, सुहान वॉल्यूम कम कर दे, आवाज इधर उधर निकल रही है। सुहानी ने वीडियो पॉज किया और मेरी तरफ देखा। मैं छेप गया। उसने झट से अपने बैग से एक ईयरफोन निकाला। अब हम दोनों के कान में एक एक ईयरफोन्स लगे थे और सामने पिंकी की सुहाग रात चल रही थी। पिंकी ने लड़के को बेड पर धक्का दे दिया। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। उसने खुद ही अपनी ब्रा खोल दी। मैंने गौर किया कि सुहानी का गला सूख रहा है। वो स्क्रीन से निगाह नहीं हटा पा रही है। तभी पिंकी ने अपने बॉयफ्रेंड की पैंट खोल दी। अंडरवियर उतारने का काम बॉयफ्रेंड ने खुद कर दिया। पिंकी पहले हंसी, फिर अली बाबा को हाथ में लेकर उससे खेलने लगी। मैं कभी वीडियो देखता तो कभी सुहानी का चेहरा, उसके कान लाल हो रहे थे। फर्स्ट टाइम पॉर्न देखने पर जो मुझे फील हुआ था कभी, शायद वही सब सुहानी को फील हो रहा था। पिंकी के बॉयफ्रेंड ने उसकी स्कर्ट उतार कर फेंक दी। अंडरवियर को दांत से खींच कर निकाल दिया। पिंकी डॉगी पोज में आ गई। अब उसका फेस कैमरा की तरफ था। उसके बड़े बड़े मैंगोज झूला झूल रहे थे। फिर वो हुआ जिसके लिए वो दोनों योयो रूम्स गए थे। उसके बॉयफ्रेंड ने पीछे से हमला कर दिया। पिंकी को ऐसे देखकर मेरी बॉडी का ब्लड फ्लो अपनी जगह बदल रहा था। सुहानी तो ऐसी वीडियो देख रही थी कि मानो आसपास कौन है क्या है उसे किसी भी चीज की कोई खबर ही नहीं हो। मैं सोच रहा था कि काश अभी हम कफार मार्केट की बजाय अथर्व की छत वाले रूम में होते तो तभी अचानक सुहानी ने वीडियो बंद की। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो मुझसे आंखें नहीं मिलाना चाहती थी। मैंने बिना कुछ बोले ईयरफोन्स उसको दे दिए। वो झट से स्कूटी पर बैठी। मैं उसके पीछे बैठा। बिना कुछ बोले उसने स्कूटी आगे बढ़ा दी। 5 मिनट तक हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, पर मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लेफ्ट मिरर में सुहानी का चेहरा दिख रहा था। इस चुप्पी को मैंने ही तोड़ा। मैं अपने होंठ उसके कान के पास ले गया और धीरे से बोला, सुहानू, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूं? धीरे से फुसफुसाने के चक्कर में मेरी सांसें उसकी गर्दन पर लगी और चलती स्कूटी में उसने आंखें बंद कर ली, फिर तुरंत खोली। एक आंख दबा के मेरी तरफ देखा और बिना जवाब दिए सामने देखने लगी। मुझे ये इशारा हाँ जैसा लगा। मैंने धीरे से उसकी कमर में हाथ डाल दिए और उसको पीछे से पकड़ लिया। उसकी तो पूरी बॉडी गर्म हो रही थी। पिंकी अब पुलिस कंप्लेन नहीं कर पाएगी। मैं तो भूल ही गया था कि पिंकी पुलिस के पास जाने वाली थी। अब तो मैं सुहानी के गले लगा हुआ था, इसलिए मेरा मुंह ऑलरेडी उसके कान के पास था। वो कैसे? इस वीडियो की एक क्लिप उसको दिखानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि अगर वो पुलिस कंप्लेन करने गई तो हम ये वीडियो उसके पेरेंट्स को दिखा देंगे। तू उसे ब्लैकमेल करना चाहती है? सीरियसली? वो भी तो यही करना चाह रही थी ना तुझे। So what's wrong with that? अरे पर वो बात ठीक है तेरी, लेकिन What लेकिन? लेकिन उसको बताने से पहले हमें पूरी वीडियो तो देखनी चाहिए ना। क्या पता अभी आगे क्या क्या हो। सुहानी ने मुझे मिरर में देखकर घूरा। मैं डर गया। मैंने झट से उसको छोड़ा और पीछे होकर बैठ गया। वो मुस्कुरा दी। अभी नहीं, एग्जाम्स के बाद देखेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। स्कूटी पिंकी के घर पहुंच गई। मैं उतर गया। तू घर जा, इससे मैं अकेले ही निपट लूंगी। तुझे देखेगी तो फिर नौटंकी करने लगेगी। मुझे उसकी बात ठीक लगी। मैं घर चल दिया। शाम को 7 बजे अथर्व के मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल में देखने आए। अथर्व बेचारा बस 10 मिनट पहले उठा था और इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल कर रहा था। ये देखो देखो इसे, जब ठीक था तो सारा दिन बाइक चलाता रहता था, अब फोन चलाता रहता है। क्या पापा, अभी तो उठा हूं, मेडिसिन दी थी तो सो गया था। हाँ तो उठते ही फोन चलाना जरूरी है? अरे तो और क्या करे बेचारा, सारा दिन पड़े पड़े बोर होता रहे।
तुम ज्यादा पक्ष मत लो इसका। बोर होता रहे क्या मतलब? 10-12 दिनों में एग्जाम शुरू होने हैं, पढ़ाई नहीं कर सकता? सुनीता आंटी को कोई जवाब नहीं सूझा। उन्होंने अथर्व को देखा और तुरंत पार्टी बदल ली। तू फोन चला सकता है पर किताब खोलकर नहीं बैठ सकता। कहाँ है तेरा वो चेला? उसको बोल बुक्स लेकर आए। क्या मम्मी, आप भी पापा की तरह। अच्छा ठीक है। तुम लोग हॉस्पिटल को मछली बाजार मत बनाओ। डॉक्टर से बात कर ली है मैंने, तुझे यहां से शिफ्ट करके मैक्स हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अथर्व ने आज ही श्रुति के सॉफ्ट लिप्स पर सिग्नेचर किया था। वो जान दे सकता था पर अब ये हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकता था। नहीं पापा, मुझे यहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा है। तुझसे पूछा किसी ने? पर पापा, ट्रीटमेंट तो मेरा। बेटा बहस मत करना, प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तू जल्दी ठीक होगा तो जल्दी घर आएगा, जल्दी घर आएगा तो जल्दी एग्जाम्स देने पहुंचेगा, जल्दी एग्जाम्स देगा तो एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, और अच्छे एग्जाम्स गए तो तू पास होगा। तू पास हुआ तो तू यहाँ दिल्ली में रह सकेगा, वरना तो होशियारपुर भेज दिया जाएगा। अथर्व मम्मी के रैपिड फायर फ्यूचर प्लान सुनकर चौंक गया। उसे लगा था कि इतनी चोट लगने के बाद तो पापा उसका होशियारपुर जाना कैंसिल करवा देंगे। तभी अथर्व को एक आइडिया आया। पापा, आज एक इंश्योरेंस वाले से बात हुई थी। उसने बताया था कि हमारी बाइक ठीक हो सकती है, सारा खर्च इंश्योरेंस कंपनी देगी। पापा कुछ बोलने ही वाले थे कि सोचने लगे। ऐसा कैसे? तेरी बाइक का इंश्योरेंस तो पिछले महीने खत्म हो गया था ना? हाँ पापा, मैंने भी इसको यही बताया, पर उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस मिल जाएगा, बस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही ट्रीटमेंट करवाना होगा। पापा ने मम्मी की तरफ देखा। वो सोचने लगे। हॉस्पिटल शिफ्ट ना करना पड़े इसलिए ये झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, सच में। ये देखिए, ये कार्ड भी देकर गया है। ये बुके और चॉकलेट्स भी उसी ने दिए हैं। पापा ने कार्ड उठाया, फिर मम्मी की तरफ देखने लगे। मम्मी ने कंधे उचका दिए। ठीक इसी टाइम हीरोइन की तरह एंट्री लेती डॉक्टर श्रुति आ गई। हेलो आंटी, हेलो अंकल, अच्छे टाइम पर आए आप लोग। कम से कम ये फोन तो नहीं चलाएगा। पापा अथर्व की तरफ घूरने लगे। अथर्व डॉक्टर श्रुति की तरफ देखने लगा और डॉक्टर श्रुति अपने काम में मस्त अथर्व की ट्रिप में कोई इंजेक्शन लगाने लगी। डॉक्टर साहिबा, हम सोच रहे थे कि अथर्व को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें तो। डॉक्टर श्रुति तुरंत पलटी। उसने पापा का चेहरा देखा और पापा ने उसका चेहरा पढ़ लिया। यहाँ भी ट्रीटमेंट तो सेम ही होता है, बट एज यू विश। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो आखिर गवर्नमेंट ही रहेगा। फ्यू थिंग्स कांट इम्प्रूव हियर एवर। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। ये दोनों इतने शातिर हस्बैंड वाइफ हैं कि आधी बातें तो एक दूसरे को देखकर ही समझ जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आना दूर पड़ता है ना, ट्रैफिक भी इतना होता है। श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना काम करके बिना कुछ बोले बाहर चली गई। उसके जाते ही मम्मी पापा मुस्कुराए। व्हाट? ये बच्चों वाली स्माइल क्यों है आपके चेहरे पे? अब समझ आई तू ये हॉस्पिटल छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहता। वैसे लड़की अच्छी है। हाँ, और तुम्हारे लाडले से 6-7 साल बड़ी भी है। तुम भी ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, सच में इंश्योरेंस रीजन है। हाँ, ठीक है। मेरे बाप मत बनो, मैंने पैदा किया है तुम्हें। अथर्व को चुप करवा कर पापा मम्मी से बोले। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, ये डॉक्टर जो आई है इसकी शक्ल उससे नहीं मिलती? वो जो तुम्हारी दोस्त है, क्या नाम है उसका? पूनम। हाँ, पूनम सी सूरत है इसकी। वही मैं कहूँ किसकी जैसी लग रही थी। अथर्व ने गौर किया कि पापा की बड़ी नजर रहती है मम्मी की सहेलियों पर। वो दोनों अथर्व को खाना देकर चले गए। उन्हें पता था कि 8 बजे तक मैं वहां आ जाऊंगा। मैं 8:30 पर आया। हॉस्पिटल में घुसते ही अथर्व ने सारी कहानी सुनानी शुरू कर दी। जब वो चुप हुआ तो मैंने ध्यान दिया कि सिर्फ 2 दिन में ही इसके फेस की आधी बैंडेड हट चुकी है। श्रुति के बारे में बताते बताते टूटा हुआ हाथ भी घुमा रहा है। मैंने तुरंत बैग से बुक्स निकाली और उसके सामने रख दी। तेरी बकचोदी हो गई तो थोड़ा पढ़ ले। अबे ओ, तू बाप मत बन, पढ़ लूंगा मैं। वैसे भी मैं एग्जाम नहीं देने वाला। श्रुति से कह के मेडिकल सर्टिफिकेट ले लूंगा और कॉलेज में लगा दूंगा। सो चिल। तुझ में इतनी चंटाई कैसे आ गई बे? 4 हड्डियां तुड़वाने के बाद। अब तू बकचोदी बंद कर यार, और उस इंश्योरेंस वाले का क्या करना है ये बता।
मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है भाई। बहुत स्मार्ट था क्या? बहुत। साला फिल्म स्टार लगता है। हाइट, बॉडी, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ एकदम रणबीर कपूर। तभी तुझे वो गड़बड़ लग रहा है साले। तुझे अपने से ज्यादा सुंदर लौंडे अच्छे कब लगे हैं? हाँ बे, तो गे थोड़ी हूँ, और क्या करूंगा अच्छा लगवा के? तो सॉल्यूशन बता। मैं सोचने लगा। देख, जो ऑफर वो दे रहा है कि तेरी बाइक फर्स्ट क्लास रिपेयर हो जाएगी, फ्री में हो जाएगी, और जो रिटर्न में मांग रहा है कि तू उसकी गर्लफ्रेंड या रिलेटिव के सामने सच बता दे, इससे तो यही पता चलता है कि साला खुद कोई कांड करके घर से निकला था। तेरे एक्सीडेंट के चक्कर में उसे कवर मिल गया। हम दोनों चुप हो गए। आखिर हॉस्पिटल रूम का डोर कौन नॉक करके आता था? अतर ने धीरे से कहा, कम इन।